हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल एसजीएम लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम जीके के 30 प्रश्नों को जानेंगे। पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? विकल्प दिए गए हैं। ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, शेर कविता निम्नलिखित में किसकी रचना है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका भी जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हरिशंकर परसाई, सी महादेवी वर्मा, डी गोपाल चंद्र गिरिधर दास। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? ए श्रीलंका और सिंगापुर, बी मॉरिशस और सिंगापुर, सी श्रीलंका और मलेशिया, डी इंडोनेशिया और मलेशिया। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए श्रीलंका और सिंगापुर। अगला प्रश्न, सबरीमाला मंदिर किस प्रदेश में है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका भी जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए केरल। अगला प्रश्न, रमन किस प्रदेश का त्यौहार है? ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नावा कलेबर त्यौहार किस प्रदेश में से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बी सूर्य मंदिर कोणार्क, सी मीनाक्षी मंदिर मदुरै, डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी सूर्य मंदिर कोणार्क। अगला प्रश्न, काला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है? ए पुणे, बी कोच्चि, सी मुंबई, डी मैसूर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी मुंबई। अगला प्रश्न, हनुक्ख नामक प्रकाश का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? ए पारसी, बी बौद्ध, सी कन्फ्यूशियस, डी यहूदी। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी यहूदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे बंगाल का गीता गार्बो कहा जाता है? विकल्प हैं। ए अमरावती, बी सुचित्रा सेन, सी भारती शिरोडकर, डी कानन देवी। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी सुचित्रा सेन। अगला प्रश्न, थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ए तेलुगु, बी मलयालम, सी तमिल, डी मराठी। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी तमिल। अगला प्रश्न, फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, शून्य का आविष्कार किसने किया? ए ब्रह्मभट्ट, बी आर्यभट्ट, सी अज्ञात भारती, डी ब्राह्मीर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी अज्ञात भारती। शून्य का सबसे पहले प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न, वेद समाज की स्थापना किसने की? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए नामदेव, बी तुकाराम, सी ध्यानेश्वर, डी विशोबा खेचर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी ध्यानेश्वर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से संत मोची कार्य करते थे? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी
मलूकदास, डी रैदास। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी रैदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? इसके विकल्प भी दिए गए हैं। ए गोपुर, बी शिखर, सी मंडप, डी विमान। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी विमान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? ए नटराज, बी मुरुगन, सी विष्णु, डी वेंकटेश्वर। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए नटराज। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? ए पल्लव, बी चालुक्य, सी चेल, डी चोल। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए पल्लव। अगला प्रश्न, पाली भाषा में निकट्ठा नटपुत्र किसे कहा गया है? ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए महावीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? ए शिलापीडीकरण, बी पट्टू, सी तोलकाप्यम, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी तोलकाप्यम। अगला प्रश्न, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? विकल्प हैं। ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी यजुर्वेद। अगला प्रश्न, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं, डी 13वीं। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी 12वीं। अगला प्रश्न, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी गुप्त काल। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? विकल्प हैं। ए राजसूय, बी अग्निस्तोम, सी वाजपेयी, डी सौत्रामणि। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी सौत्रामणि। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के अनुसार दशरथ युद्ध किस नदी पर हुआ था? ए सरस्वती, बी गंगा, सी परुषणी, डी वितस्ता। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी परुषणी। अगला प्रश्न, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? इसके विकल्प हैं। ए बसावन, बी विशनदास, सी मनोहर, डी दशरथ। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी विशनदास। अगला प्रश्न, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? ए पल्लव साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी चोल साम्राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? ए कोरंगनाथ, बी बृहदेश्वर, सी ऐरावतेश्वर, डी कैलाशनाथ। जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी कैलाशनाथ।